सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज अपने स्टूडियो में भूतपूर्व न्यायाधीश माननीय अनिल वैद्य जी आए हुए हैं और अनिल वैद्य जी के बारे में तो सब जानते ही हैं। आज बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पे हम उनके साथ गुफ्तगू चर्चा करने वाले हैं। माननीय अनिल वैद्य साहब भूतपूर्व न्यायाधीश है और उनके स्कूल के जीवन से जो अपने देश में फुले शाहू अम्बेडकर मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट के वो कार्यकर्ता है और विचारवंत है। मूवमेंट में सामाजिक और कानून के जो उन्होंने किताबें लिखे हैं, उसमें से कानून के ऊपर का जो किताब है उसकी 16 एडिशन निकली हुई है और बहुत लोगों को उसकी बहुत काफ़ी हेल्प हो रही है। और एट्रोसिटी के ऊपर जो किताब लिखी है उसकी भी 11 एडिशन निकली हुई है। सामाजिक और कानून के ऊपर उनके ये किताब है, बहुत लोगों को मददपूर्ण हेल्पिंग रहते हैं। और मैं अनिल वैद्य सर का स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सर जय भीम। जय भीम। आज का जो अपना विषय है, जो अपने देश में सेकुलरिज्म के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और सेकुलरिज्म के बारे में चर्चा करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बदल के, कॉन्स्टिट्यूशन बदल के, मतलब अपनी जो घटना है, अपना जो संविधान है वो बदल के हिंदू राष्ट्र बनाने का कुछ लोग सोच रहे हैं। तो मैं सर को सवाल करता हूं अब यहाँ पर, सर कॉन्स्टिट्यूशन बदल के हिंदू राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ऐसी ला सकते हैं क्या? और धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल के हिंदू राष्ट्र हो सकता है क्या? ये धर्मनिरपेक्षता क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट। कि अपना जो संविधान है वो संविधान एक सेकुलर संविधान है, यानी सेकुलर का मतलब होता है कि ये देश का कोई धर्म नहीं रहेगा। ये हर आदमी को आर्टिकल 25 से अपना अपना धर्म, आस्था, इसका पालन करने का अधिकार दिया है, पूजा अर्चा आस्था करने का। इस देश में हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जू है, और जो लोग कोई धर्म नहीं मानते हैं या हिंदू नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं। आदिवासियों को भी अलग से धर्म मानते हैं। तो ये सब लोग अपना अपना धर्म पाल सकते हैं, लेकिन अपना कंट्री का, कोई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा। इसलिए इसको सेकुलर कहते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या निधर्मी कह सकते हैं हम। तो ऐसी हमारा जो संविधान है ऐसा बनाया गया है। उस वक्त 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान तैयार हुआ। तो पाकिस्तान जो हुआ 1940 में मुस्लिम लीग नाम की अपनी यहाँ पार्टी थी मुस्लिमों की, जब मोहम्मद जिन्ना उनके मुखिया थे, और उन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। अच्छा। और अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने के बाद उनको ब्रिटिश के जमाने में ये तय हो गया कि उनको अलग से राष्ट्र दिया जाएगा। तो अभी का जो पूर्व बांग्लादेश है और पाकिस्तान, ये मिलके उनको एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इजाजत दी गई और ये राष्ट्र रहा। तो संविधान निर्माताओं ने इस राष्ट्र को कोई धर्म का नहीं बनाया। अच्छा। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान अलग होने के बाद, मुस्लिम राष्ट्र अलग होने के बाद, हमारे देश के लोग हिंदू राष्ट्र बना सकते थे। लेकिन उनकी जो सोच थी बहुत महान सोच थी। बाबा साहब के साथ बाकी भी लोग, एसवी कामत थे, राजेंद्र प्रसाद थे, काफी विद्वान लोग थे। जब फाइनल ड्राफ्ट हुआ तो उस पर 284 साइंस है। अच्छा। तो उन विद्वान लोगों ने चर्चा की। हालांकि 85-90% तो परसेंटेज तो हिंदू ही थे। अच्छा। लेकिन अपना संविधान उन्होंने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, सेकुलर बनाया। ये उनकी महानता है। मतलब काफी दूरदृष्टि रखे उन्होंने ये किया। दूरदृष्टि यानी पूरे वर्ल्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अध्ययन होता था, उनका अभ्यास रहता था। जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका ये 200 साल पहले स्वतंत्र हुआ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पुरानी। यूरोप कंट्रीज है, इंग्लैंड है, यस, फ्रांस है। तो ये जो कंट्रीज है, ये यहाँ के लोग जो है ये क्रिश्चियन लोग हैं। अच्छा।
वो चाहे तो अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन कर सकते कर सकते थे। कर सकते थे क्योंकि उनकी मेजोरिटी है। मेजोरिटी उनको तो कोई अपोजिशन है ही बिल्कुल। नहीं वहाँ। यस यस। हमारे यहाँ तो भी हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो उनके जो थिंकर्स थे, जैसे कि रूसो हो गया, प्लेटो हो गया, सोक्रेटिस हो गया, उधर वाल्टेर हो गया फ्रांस का, तो इनके जो प्रिंसिपल्स थे कि ये आदमी जो है ये नेचुरल बॉर्न होता है और उसको जो फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम उसको मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने कंट्री में एक डेमोक्रेसी सेटअप किया। मतलब ह्यूमन राइट्स को सामने रखा, ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं रखा। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। एक ही रिलीजियस के ऊपर, एक मुस्लिम रिलीजन के ऊपर उनका कानून चलता है, उनके डिसीजंस उस पे चलते हैं। नतीजा क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है। आप पाकिस्तान के यूट्यूब यदि देखेंगे, बहुत से यूट्यूबर है, उनके आके लोगों की परिस्थिति बताते हैं। आज आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट हो गई उनकी। मतलब यूएस और यूरोप की कंट्री में अगर पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, यूरोप तो सेकुलर कंट्री है, सेकुलर और ये रिलीजियस कंट्री है, तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन हो गई है रिलीजियस कंट्री होने के लिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि धर्मांधता फैलती है, ब्लाइंड बिलीफ हो जाता है रिलीजन। तो जो हाई लेवल के जो प्रिंसिपल्स है वो सेक्युलर करके है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को मालूम था। बहुत विद्वान लोग थे, बाहर भी रह के आए थे, पढ़ के आए थे, बैरिस्टर्स थे। तो उन लोगों के थिंकिंग, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल हम वो आगे जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कंट्री, फ्रांस कंट्री, जापान, हालांकि जापान भी बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सेकुलर है, वो भी सेकुलर है। तो इनके प्रिंसिपल्स को हम एडॉप्ट करेंगे, यानी आइडियल वो रखेंगे। उनका सोच ये था, ब्रॉड होना चाहिए। और हम अभी यदि कोई बोलता है कि कोई धर्म का राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, यदि भारत को बोलते, तो आप तो ये पाकिस्तान जैसी सोच रख रहे हो। मतलब पीछे पीछे जाने की ये तो पीछे धकेलना हो गया ना। और दूसरी बात ऐसी है कि यूनो का एक ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का आर्टिकल 18 है, जिसने यूनो के उस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में कहा है कि हर आदमी को अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। मतलब जागतिक लेवल पे भी वही बात मानी गई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, मतलब यहाँ पर भी यूनो के बहुत से प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटिक प्रिंसिपल जो है, बहुत से क्या लगभग सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसकी सिमिलैरिटी मिलेंगी आपको। तो ये हाई लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये थिंकिंग जो है हाई थिंकिंग है। मतलब ये जो पॉइंट है सेकुलर का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए अपने देश को पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट वो भी है, वो भी रिस्पेक्ट। इंडिया को जो रिस्पेक्ट है भारत देश को, वो ये डेमोक्रेसी कंट्री है, इसके साथ ये उसमें रिलीजियस सेक्युलर कंट्री है, कोई रिलीजन कंट्री नहीं है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, ये माना जाता है। तो भारत के प्रेस्टीज के लिए बहुत अहम भूमिका है इसकी। यस यस। अभी बीच में जो 12 स्टेट में धर्मांतर विरोधी कानून बना है, 12 स्टेट में, महाराष्ट्र में लागू नहीं है, वो बनाने का प्रयास चल रहा था। तो उसमें ये ऐसा प्रावधान है कि धर्मांतर करना है किसी को, तो उसको कलेक्टर की परवानगी लेना पड़ता है, एफिडेविट देके, वो परमिशन लेने के बाद ही वो कर सकता है। तो वो तो इसका स्टडी होने के बाद अमेरिका का एक रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होता है। तो ये हमने सोचने लायक बात है। तो इस ऐसे कमेंट्स अभी हम दूसरे देश के देखते हैं तो हमने सोचना चाहिए कि हमने सेक्युलर अपने कंट्री की इमेज को, हमारे कंट्री की इमेज सेक्युलर रखना चाहिए, क्योंकि आज 70 साल में सेक्युलर कंट्री करके हम रहे। दूसरी बात ये भी है ना कि एक इस देश में सभी धर्म के लोग रहते, कोई एक ही धर्म के लोग नहीं रहते, और इसलिए सभी धर्म को ऐसा
एक अपनापा महसूस होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ माइनॉरिटीज में हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन है, उन पे बहुत अत्याचार होते हैं उधर। माइनॉरिटी करके स्टेटस देने के बाद भी उनका प्रोटेक्शन नहीं होता। तो क्योंकि उनका कहना है, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं उनको, आप मुस्लिम हो जाओ। प्रेशर डाल के। एक तो डेमोक्रेसी सेटअप वहां पे ठीक से नहीं है, न्याय व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या ये कोई गवर्नमेंट इसको बदल सकती है? हाँ, अभी गवर्नमेंट क्या, जो लोग चर्चा करते हैं ऐसा कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? सही बात है। मैं भी यूट्यूब पे और कई पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में देखता हूँ, कुछ लोगों को ऐसे कमेंट्स आते हैं। कोई खासदार है, कोई अच्छे पोस्ट पे रहे हुए लोग हैं, बोलते हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके लिए हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो एक्चुअली जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो 1973 में केस हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के पावर्स है पार्लियामेंट को, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का अहम जजमेंट है केशवानंद भारती का, उसको नजर रखते हुए पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी से करना चाहा और करने के बाद उसका रिव्यू, फिर सुप्रीम कोर्ट को पावर रहते, वो अल्ट्रा वायरस घोषित करना। अल्ट्रा वायरस बोले तो ये कानून के दायरे में नहीं बैठता आपका कानून, तो उसको रिजेक्ट करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है। बिल्कुल। लेकिन वो केस चलेगा, आएगा, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दोनों साइड से बहस होंगी, और फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। उस वक्त कौन जजेस रहते हैं और क्या करते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो अपने निर्माते हैं, उनकी दूरदृष्टि से सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ। और ये जब अपना देश कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ अपने देश में, तो उसके बाद के सारे जो प्रधानमंत्री हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने उसको संभाल के रखा। हाँ, उन्होंने। और ऐसा भी मैंने सुना है कि इंदिरा गांधी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थी, तब उद्देशिका में कुछ 42 अमेंडमेंट करके। यस, करेक्ट। 42 अमेंडमेंट जो है, वो इंदिरा गांधी के जमाने में उन्होंने प्रियम्बल जो है, उद्देश्य पत्रिका, उसमें ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ये वर्ड्स डाला है, कंफर्म किया उसको। ये 1976 में। हाँ। अभी प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं होता है, लेकिन प्रियम्बल के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी जाती है, वो भी महत्व का है। तो ये तो अच्छी बात किया उन्होंने उनको लगाऊंगा कि कुछ ताकतें, मतलब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर ही रहने वाली है। लेकिन समझ लो कि कुछ लोग ऐसा भी चर्चा कर रहे हैं कि हमें इतने सीट अगर हम पार्लियामेंट में लाते हैं, तो उसके आधार पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा उस कैलकुलेशन के बारे में बताइए। यदि सरकार करना चाहे, अभी देखो, एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट के यानी सरकार के कोई भी एक्टिविटीज में रिलीजन का कोई प्रादुर्भाव नहीं रहे। अच्छा, दोनों जज में, एसआर बोम्बई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती वर्सेस केरला। लेकिन हम क्या देखते हैं, कितने अभी कार्यक्रम में तो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है। पार्लियामेंट का ओपनिंग हुआ, नए पार्लियामेंट का, तो वो तो पूजा अर्चा से हुआ। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्या बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मुझे ये बताना है कि
जजमेंट्स होने के बाद भी ऐसी बातें होती है। अभी केशवानंद भारती ने बोला केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेकुलरिज्म, हाँ, लिबर्टी, फैटर्निटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स, तो ये भी फंडामेंटल राइट में आता, आर्टिकल 25 पार्ट 3 में ही आता वो कॉन्स्टिट्यूशन के। यस, लेकिन बदलना ही चाहे तो फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता वो, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में चलते रहता। यस यस, नहीं क्या, यस। तो मुझे यही तो कहना, इसलिए जबरदस्ती या इसको जर तर लगा के बदलना चाहे, मेजॉरिटी आ गई, 2/3 मेजॉरिटी है और हाफ स्टेट में भी उसको मान्यता लेके करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां टिकना चाहिए। हाँ। और वहां टिका तो ठीक, नहीं टिका तो कैंसिल होगा। लेकिन उस वक्त क्या परिस्थिति रहती, फिर और आस्था का विषय आता। जैसा बाबरी मस्जिद केस में आस्था के आधार पर कई रेफरेंस दिए उन्होंने, आस्था को सामने रखते हुए जजमेंट ली। भाई इस देश में मेजॉरिटी हिंदू की है, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र बनाया, तो क्या करेंगे तुम? लेकिन इस देश में तो जैन है, हाँ वही बोल रहा हूं मैं, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, बहुत अलग अलग जूस है। इसके बावजूद मैं बताया ना कि जो डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ये जो कंट्रीज है इस खंड की, कंटिनेंट्स की, ये क्रिश्चियन होने के बाद भी उन्होंने सेकुलर रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो पूरे वर्ल्ड में टॉप पे जा। अमेरिका की डेमोक्रेसी आज की नहीं है, 200 साल पुरानी है। हम 70 साल पुराने हैं। कहने का मतलब हमको कोई यहाँ के रहने वाले को भी देखना नहीं है, कौन रहता है यहाँ, और को हमको उन बड़ी अच्छी चीजें वो देखना है, क्वालिटेटिव देखना है कि भाई वो क्वालिटी के लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, एक नेचुरल फ्रीडम मिलता है, ह्यूमैनिटी का अप्रोच रहता है, और यूनो के भी प्रिंसिपल्स को पैरेलल होता है। तो कहने का मतलब कि नैरो सोच मत रखो। बिल्कुल, ये तो इसका मतलब देश के सभी देशवासियों को, हमारे हिंदू भाई है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, पारसी है, सभी भाइयों को मैं बोलूंगा कि हम सबको आजादी है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा अपना अपना रिलीजन फॉलो करने। उसमें कोई एक विशिष्ट रिलीजन कंट्री का करके इसको, इस देश को नैरो मत करो। इसका ब्रॉड सेंस है, उच्च विचार है, संविधान कई सालों तक चलने वाला है, तो उसको बरकरार रखो, यही मुझे। बिल्कुल सही, क्योंकि सेकुलरिज्म, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, इसलिए आज 70 साल में काफी लोगों को एक फ्रीडम मिला हुआ है, ह्यूमन राइट्स उनका मिला हुआ है। अगर कोई एक रिलीजियस का अगर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए तो उनके ऊपर लिमिटेशंस आ सकते हैं, तो उनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है। सही बात, यही सर ने अभी अपने विवेचन में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों को सर आपने बताई हुई है। और मैं प्रवीण गांगुड़े पत्रकार हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, और इस आज के स्टूडियो में सर ने काफी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर होनी चाहिए और है, और वो ऐसे ही रहनी चाहिए। अगर समझ लो किसी ने ऐसा कोशिश की बदलने की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी, तो वो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। तो सर काफी इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों को आपने बताई है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। जय भीम, जय भीम। थैंक यू।